मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने बीते साल पद संभालने के बाद से ही लगातार चीन के लिए नरम रुख अपनाया है, वहीं भारत पर वह कठोर रहे हैं। मोहम्मद मुइज्जू ने 8 से 12 जनवरी तक चीन का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिन्हें दोनों देशों ने संबंधों को मजबूत करने और आम लोगों के हित में बताया था। इन समझौतों को लेकर अब एक नई बात सामने आई है। इन समझौतों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको सीक्रेट रखा गया है। मालदीव की मुइज्जू सरकार समझौतों के कई अहम बिंदुओं को उजागर नहीं कर रही। आधाधु.com की रिपोर्ट के अनुसार उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन गए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की यात्रा के दौरान आर्थिक मंत्रालय ने चीन के साथ 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मालदीव की ओर से आर्थिक विकास मंत्री मोहम्मद सईद ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधाधु ने सूचना के अधिकार कानून के तहत 4 समझौतों के बारे में अलग अलग जानकारी मांगी तो मंत्रालय ने विवरण देने से इनकार कर दिया। मंत्रालय ने सरकारी नीति की बात कहते हुए कानून के अनुच्छेद 31 का हवाला देकर 4 अलग अलग अनुरोधों का पालन करने से इनकार कर दिया। चीन ने भी मालदीव के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित 20 समझौतों के अधिक विवरण का खुलासा करने से इनकार किया है। इसके बाद मालदीव के आर्थिक मंत्रालय की ओर से हस्ताक्षरित 4 समझौतों का वर्गीकरण भी नहीं दिया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने 11 जनवरी 2024 को कहा था कि हम मालदीव के राष्ट्रपति की चीन की राजकीय यात्रा पर हमने रीड आउट जारी कर दिया है। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। चीन के विवरण देने से इनकार करने के बावजूद मालदीव सरकार ने कहा था कि वह चीन के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के विवरण का खुलासा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आर्थिक मंत्रालय की ओर से जो 4 समझौते गोपनीय रखे गए हैं वो हैं आर्थिक विकास नीति के क्षेत्र में आदान प्रदान और सहयोग पर समझौता, डिजिटल अर्थव्यवस्था सहयोग को मजबूत करने पर समझौता, बेल्ट और रोड पहल पर संयुक्त रूप से तेजी लाने पर समझौता और हरित विकास में निवेश सहयोग को बढ़ावा देने पर समझौता। तो अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के खिलाफ एक और फैसला ले लिया है और मालदीव ने इस बार भारत के खिलाफ जो फैसला लिया है उससे ये जाहिर हो गया है कि भारत मालदीव की चाहे कितनी भी मदद क्यों ना कर ले, मालदीव का विरोध भारत के खिलाफ कम नहीं होने वाला है। क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों में 77 भारतीय सैनिकों को निकालने की बात कही, वहीं अब मालदीव में जो भारत के 43 नागरिक हैं उनको भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने निकालने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने ये फैसला लेकर कितनी बड़ी भूल कर दी है उसका अंदाजा आने वाले 2-4 महीनों में पता चलने वाला है। क्योंकि जहां चीन मालदीव को कर्ज देकर उसकी मदद कर रहा है, वहीं भारत ने अपने बजट में मालदीव के लिए भी एक लार्ज अमाउंट सहायता राशि देने का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन मालदीव के द्वारा की गई यह गलती अब इस पर भारी पड़ चुकी है और मालदीव का भारत के खिलाफ जहर उगलना कम नहीं हुआ। तो मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि को बंद किया जा सकता है। यही नहीं, भारत ने UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना सब होने के बावजूद मालदीव की अकल अभी भी ठिकाने नहीं लगी है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी हैं और भारत की तरफ से मालदीव की चाहे कितनी भी मदद क्यों ना कर दी जाए, मोहम्मद मुइज्जू भारत के खिलाफ अपने फैसले को लेना बंद नहीं करने वाले। और हाल ही में मालदीव की तरफ से 43 भारतीय नागरिक को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मालदीव के राष्ट्रपति का कहना है कि ये 43 भारतीय मालदीव में अवैध कारोबार कर रहे थे। भले ही मालदीव की तरफ से 43 भारतीयों को निकालने का फैसला ले लिया गया, लेकिन मालदीव के पास भारत को दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये चीन और मालदीव की भारत के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा कदम है और अभी तक तो भारत की तरफ से मालदीव के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अब मालदीव के इतना सब कुछ करने के बाद भारत भी शांत नहीं रहने वाला और मालदीव ने जो गलती की है उसकी इस गलती की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के दौरे पर गए हुए हैं और UAE में भारत से अपनी द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की बात की है और इस समझौते में UAE ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट को और ज्यादा बढ़ाने की डिमांड की है, जो मालदीव आमतौर पर भारत से ही सोर्स करता है।
लेकिन भारत और यूएई बोमास के इस समझौते के बाद मालदीव भारत से इन प्रोडक्ट को आसानी से इंपोर्ट नहीं कर सकेगा। दरअसल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब 85 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जहां यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा दोस्त है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।